तुम ही हमारे छोना हो, तुम ही बाबू हो। तेरी भगौड़ी की ऐसी की तैसी, डाइन चुड़ैल, संस्कृति को खराब करने वाली। ठीक है, पैंट में सुसु हो जाता है, बाहर निकलते हैं पैंट में सुसु हो जाता है, और क्या नहीं कि ये निकलते हैं इनको टट्टियां लगने लगती, कितनी अब इससे ज्यादा क्या बेइज्जती करवाएंगे ये अपनी। तो ये भगौड़ी तो 13 लाख सब्सक्राइबर चुम्मा देने के नाम पर बना चुकी है। सेक्सी वीडियो रिलीज करके फ्रेंड बनाती है, ऑनलाइन लोगों से आमंत्रित करती है कि पप्पी ले लो, पप्पा ले लो। बहुत माला है डलने, मेरी जान है लप्पू में, मेरी आन है लप्पू में, मेरी शान है पप्पू में। अरे कितने शर्म की बात है कि एक भारत का आदमी होके भारत के लोग के खिलाफ बोलता है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों अब भगोड़ी को कोई नहीं बचा सकता जेल जाने से, क्योंकि फिर से सीमा ने बहुत बड़ी गलती कर डाली है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको आज का सबसे बड़ा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जो कि आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सीमा के बारे में असली सच्चाई का पता चल जाएगा, क्योंकि ये सीमा बहुत ही झूठी, मक्कार, बेशरम, अय्याश औरत है। इस वीडियो के अंदर आगे सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे, मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए अभी हाल ही में पद्मश्री मिला है मुकुल चक्रवर्ती जी को। कल गीदड़ भभकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा है जो भी सीमा हैदर को मेंटली और फिजिकली हैरास कर रहा है, हमने गृह मंत्रालय को लिखा है कि यूट्यूबर गुलाम हैदर, मोमिन मलिक, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको आजीवन कारावास हो या फिर इनको फांसी की सजा दिलाई जाए। तो इन्होंने क्या कोई डील उठा लिया है क्या कि भारत की बेटियों को, भारत के लोगों के खिलाफ लड़ते रहेंगे? मेरी बहन, आप मुझे एक बात बताओ, एक भगौड़ी के लिए भारतीय बेटियों को अगर कारावास हो जाएगा तो एक भगौड़ी को तो फिर फांसी हो जानी चाहिए। चलो भाई, हमको कारावास करा दो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो कारावास क्यों करा दो? इनको पता नहीं है कि मामला सीरियस है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो लो भाई, मेरी पूरी बात तो पूरी हो जाने दो। अगर भारत के लोगों को यूट्यूब और फेसबुक पे लिखने में, चलाने में कारावास हो सकता है, तो ये भगौड़ी तो 13 लाख सब्सक्राइबर चुम्मा देने के नाम पर बना चुकी है। सेक्सी वीडियो रिलीज करके फ्रेंड बनाती है, ऑनलाइन लोगों से आमंत्रित करती है कि पप्पी ले लो, पप्पा ले लो। तुम ही हमारे छोना हो, तुम ही बाबू हो। 200 रुपए दे दो ना, रात में 2 बजे मिलेंगे ना वीडियो कॉल पे। प्याली हूँ ना, शक्ल की थोड़ा कच्ची हूँ, यहाँ काला है, यहाँ काला है, यहाँ चोट लगी है, यहाँ फूटा है, यहाँ कटा है। 200 रुपए दे दो, पूरा एक्सरे कर चुके हैं आप? पेटीएम कर देना 200 रुपए, कल दो ना। मैं बेबा हूँ, परेशान हूँ, बहुत माला है डलने, मेरी जान है लप्पू में, मेरी आन है लप्पू में, मेरी शान है पप्पू में। अरे तेरी भगौड़ी की ऐसी की तैसी, डाइन चुड़ैल, संस्कृति को खराब करने वाली। आपसे भी कुछ ऐसा कहा था क्या? अब हमें याद नहीं, हमको छोड़ दो, हमको काहे को लपेट रही है, हमको छोड़िए ना महाराज। हाँ, हम ना भगौड़ी का लड़ेंगे, ना वो जूतों में पालिश करने वाला लप्पू है उसके लिए लड़ेंगे। हम इन दोनों को मुर्गा बना के पाकिस्तान भेजाएंगे दोनों को, क्योंकि ये भी भारत में रहने के लायक नहीं है। कम से कम भाई पाकिस्तान में जूतों की पालिश करेगा, अल्लाह अकबर चिल्लाएगा। भाई एक साल से वो कृष्णा कृष्णा चिल्ला रही है। तो अब लपुआ भेजा के अल्लाह अकबर पड़ेगा, क्या दिक्कत है? अच्छा, मोनिका कह रही है परमार जी सीमा हैदर की सच्चाई बताएं, देश हित में होगा, बताएं सच्चाई। अरे सीमा हैदर की सच्चाई बजाते रहो, भारत की समस्त टीम को पता है कि एक भगौड़ी आतंकवादी महिला जो अपने देश की नहीं हुई, अपने पति की नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपने भाई की नहीं हुई, अपने बेटों की नहीं हुई, वो अनधिकृत भाई की कैसे हो सकती है? अच्छा, अरे भाई, हमारे गांव में एक कहावत है, जो मेहरारू तेरी ना हुई रे, उनकी कैसे हुई जाएगी? जब तुम्हें छोड़ के चली गई तो जब तुम्हारी ना हुई तो उनकी कैसे हुई? हाँ? और ये तो सीमा और सचिन की जो जोड़ी है तो धरौनो हो गया, इसको तो हमारे यहाँ बोलते हैं धरौनो। ये धरौनो कर लिया, धरौनो कर लिया उसको। हमारे देश के संविधान ने एक अनुमति दे दी लिविंग इन रिलेशन, लेकिन लिविंग इन रिलेशन कानून तो बना देश के संविधान के लिए, देश वालों के लिए। ये भगौड़ी कहाँ से आ गई आतंकवादी पाकिस्तान से? उषा जी लिख रही हैं। अच्छा स्नेहा, आप ये बताइए कि नहीं, सानिया ये बताइए, हेमंत पराशर किस केस की लड़ने की बात कर रहे हैं, पहले ये बताइए, तभी तो सवाल कर पाऊंगी। अरे वो भी फर्जी आदमी है पराशर, और क्या, कहाँ तुमने उसका नाम ले लिया? वो भी लंगूरा है, कहीं इधर पाले में आएगा, कहीं उधर पाले में जाएगा। नहीं, लेकिन वो तो खुल के फिशिंग का विरोध कर रहे हैं। अरे विरोध कर रहा है तो सीमा की जय जयकार काहे करने लगता है? सीमा की जय जयकार नहीं, नेत्रपाल की जय जयकार होती है। अरे तो नेत्रपाल तो असली पति है सीमा का। कैसे? अबे सीमा से पूछो, नेत्रपाल से पूछो। अब मैं कह रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि अब आधी अधूरी बात बताएंगे तब ना, थोड़ा खुलकर बताइए। अरे मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि जब सीमा के पास नेत्रपाल सोने जाता है
और सीमा जब काना-कानी करता है, सीमा नहीं मानती है तो वो मारता भी है सीमा को। अच्छा, हाँ, अच्छा। लपुआ तो उसके बच्चों से काम चला रहा है। लेकिन हुँ। पराशर जी तो कह रहे थे कि ये जो नेत्रपाल है उसने अपना चूल्हा-चौका अलग कर लिया है सीमा से। आपके माध्यम से मैं तो मोमीन मलिक जी से कहना चाहूँगा कि हुँ, बच्चों का पहले मेडिकल चेकअप कराया जाए कि बच्चों की स्थितियाँ सब ठीक है कि नहीं? हुँ। हाँ, लेकिन लेकिन वही है, इसको बताइए ना कि नेत्रपाल तो चूल्हा-चौका अलग कर लिया, ये हेमंत पराशर कह रहे हैं क्या? कि नेत्रपाल ने सीमा से खुद को अलग कर लिया है। वो छत पे चूल्हा-चौका जो है सब छत पे चला गया है। वो अलग पकाते हैं, वो अलग पकाती है और आप कौन कह रहे कौन हैं उसकी बीवी है। कौन बोला? हेमंत पराशर। वो उसके घर गए थे क्या? अब गए हैं तभी तो बता रहे हैं। कहाँ? कब गए? अब ये नहीं पता, जो उनका स्टेटमेंट आया था वही बता रही हूँ, हमारे ही चैनल पर बैठकर बोले थे वो। हमें लग रहा है वो भी निकाह कर लिए होंगे 2-4 घंटे के लिए सीमा से। ये बे क्या? चुप! कैसे, किसको डाँट रहे हैं भाई? अरे कुछ नहीं, हाँ। निकाह कर लिया होगा पार्षद ने। अरे वकील साहब आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, तुरंत नोटिस भेज देंगे, कैसी बातें कर रहे हैं अरे आप? उनकी नोटिस बत्ती बना के हम उन्हीं में डाल देंगे। जो सीमा की फेवर की बात करेगा, उसको ना राम कहने का मतलब है, ना भारत में रहने का मतलब है। ये तो संविधान है इसलिए बचे हुए हैं, वरना सबको काट-काट के बहा दिया होता यमुना की नदी में। अच्छा। वो तो देश के संविधान ने हमको रोक रखा है। नहीं तो ये बताइए ना कि हेमंत पराशर तो खुलेआम विरोध कर रहे हैं इनके किसका? किसका? एपी सिंह एपी का। सिंह का विरोध करने से क्या मतलब है? सीमा का विरोध करें, उनके उनके दम है तो जाके पिटीशन डालें सुप्रीम कोर्ट में सीमा के खिलाफ। ये क्या बताना चाहते हैं कि देश की हर बेटी जो है वो देशद्रोही है, एक सीमा हैदर को छोड़कर? सीमा हैदर आके बता रही हैं कि महिला एक पूरे भारत में एक यही मेरे महिला है भारत की जो बेटी भारत के लिए सोचती है, जो भारत की बात करती है, जो सनातन, हम लोग को तो पता मे ही नहीं था कि हम सनातन मेरे धर्म के नहीं है, यही आके मेरे बताई है। मेरे भारत की बेटी, मेरे भारत की बहन, निष्पक्ष होकर जो उसको सीमा के लिए बोलना है बोले। हुँ, देश के संविधान में ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। भारत हुँ, एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कोई हुँ। तानाशाह नहीं है। हुँ। तो ठीक? तानाशाह नहीं है, तानाशाह बनने का तो प्रयास किया जा रहा है ना। अरे बनो ऐसे मैं तो पूछती हूँ कि ये जो भैया जी हैं, कौन इनको भैया जी? इतना भी इनको वो नहीं है, कौन इतना भैया भी जी? इनके लेवल इतना भी नहीं है कि कम से कम अपने ही फेसबुक पेज से ये जो बयान जारी करवाए हैं, वो करवा देते। उसमें भी इनको एक पाकिस्तानी जासूस की ज़रूरत पड़ गई, एक पाकिस्तानी भगोड़े की ज़रूरत पड़ गई इनको। पाकिस्तानी भगोड़े का सहारा लेकर बयान दर्ज करा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि हमारी सीमा, हमारे सचिन, जिसके बारे में लोग गलत बोलते हैं, उसका जो रोज़ी चलती है, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, हम सबको फांसी पे चढ़ाएँगे। अरे आप फांसी वैसे पे दिल्ली में चढ़ाने से सबसे पहले बढ़िया जीबी रोड है। हम महिलाओं को फांसी पे चढ़ाएँगे, हम बेटियों अरे को फांसी दिल्ली में चढ़ाएँगे, जीबी उससे रोड पहले है। आप चढ़ जाएँगे फांसी। अरे एपी सिंह साहब। मैं कह रहा हूँ जीबी रोड है दिल्ली में। हुँ। पुराना धंधा है वहाँ पे। कितनी क्या नहीं मोमिन मोमिन मलिक साहब ने इनके लिए क्या नहीं बोला। इनके पैंट में सुसु हो जाता है, बाहर निकलते हैं पैंट में सुसु हो जाता है और क्या नहीं कि ये निकलते हैं इनको टट्टियाँ लगने लगती हैं। कितनी, अब इससे ज़्यादा क्या बेइज़्ज़ती करवाएँगे ये अपनी? इससे ज़्यादा क्या बेइज़्ज़ती होती है? इनको मज़ा आता है क्या अपनी बेइज़्ज़ती खुद हाथों से करवाने में? और ऐसा-ऐसा मेरे बयान देते हैं। हाथों आप लोगों के लिए बयान देते हैं, बताइए अरे वो एक पिक्चर का भारत गाना के खिलाफ ये आदमी, मेरा नाम नहीं लिया लेकिन भारत के यूट्यूबर, आप सोचिए कितने शर्म की बात है कि एक भारत का आदमी होके भारत के लोग के खिलाफ बोलता है। एक गाना था मेरे हाथों में 9-9 चूड़ियाँ। हुँ, तो फिरोज़ाबाद से मँगवा रहा हूँ मैं 18। हुँ, 9 भैया को पहनाता हूँ, 9 हुँ, भौजाई को पहनाता हूँ। हुँ। हुँ, देखो ऐसा है परमार जी, कोई मज़ाक की बात नहीं मैं कर रही हूँ। मैं ये सीरियसली बात कर रहा इन हूँ। सब जो स्टेटमेंट जो देते हैं ना, हम लोगों का भी मन विचलित होता है, हम लोगों का भी मन खराब होता है। जब से इन्होंने इस केस को लिया है, तब से लेकर आज तक ये क्या कर रहे हैं? ये हर स्टेटमेंट देते हैं जो भारत की बेटियों के खिलाफ होता है। वो मुर्गी हर पालन, स्टेटमेंट देते हैं जो सच को रोकने जैसा होता है। वो हर स्टेटमेंट देते हैं जिसमें सिर्फ़ उनके मुँह से हमारे प्रति सिर्फ़ दुर्भावना निकलती है। क्यों भाई? मुर्गी पालन, मुर्गी क्यों पालन, भाई? मुर्गी पालन। तो पालिए ना मुर्गी, जाइए पाकिस्तान में दुनिया भर की मुर्गी मिलेगी, पालते रहिए निकाह तो करा दो। जिसको जिसको वो बुलाती रहती है कि अरे आ जाना यहाँ पे, आ जाना यहाँ पे। जैसे धर्मशाला खोल रखा है एक व्यक्ति। आज मैं एपी सिंह के खिलाफ इतना क्यों क्रोधित हूँ? क्योंकि सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से ये महिला माँ की गाली देती है हमारे भारत के लोगों को। माँ की गाली देती है। यूट्यूब पे लाइव पे बैठती है और माँ की गाली देती है। हम क्या माँ की गाली सुनने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? सीमा हैदर जैसी घटिया और इसके बारे में तो मेरे पास शब्द नहीं है। मैं गालियाँ नहीं निकालती हूँ। नहीं तो इसके लिए इतनी गंदी-गंदी गालियाँ देने की इच्छा होती है कि मैं क्या बताऊँ। और क्यों इतना कर पा रही है? क्योंकि इसको समर्थन दे रहे हैं इसके सो कॉल्ड भैया। कई आज मैंने इसके वो शॉर्ट्स वगैरह देखे जिसमें कई हमारी बहनों ने दिखाया कि ऐसे-ऐसे करती है भैया के बगल में। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब क्या होता है? कोई भाई के सामने ऐसे-ऐसे करता है क्या? हाँ? कौन सी बहन करती है अपने भाई के सामने ऐसे-ऐसे, ज़रा बताइएगा मुझे? हाँ? और वो भी मुसलमानों में ऐसे होता है। मुँह में ऐसे अरे शक्ल में मुसलमानों बिठा में के। होता है। क्या डिमांड हो रहा है दोनों के बीच में आपस में? अरे मुसलमानों में ये सब होता है। सीमा मुसलमान सीमा तो शुद्ध देसी घी है। अरे ये सचिन ने बोल-बोल के लड्डू है, मिठाई है, रसमलाई है, तो अरे खाइए ना, दुनिया को खिलाएँगे आप। आप खाइए, अरे इच्छा है मुसलमानों खाइए, में पाकिस्तान चले जाइए, दुनिया भर की अरे रसमलाई खिलाते रहिए मुसलमानों आप। में जी, ये तो परमार राधा जी, कृष्ण बोलती है। आपको पता है केस क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है? आपको पता हाँ, है? क्या? मैं बताती हूँ, ये हुँ, इसलिए केस सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोगों ने इसको सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुद्दा बना रखा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुद्दा है। तो कल चलिए इस भगौड़ी को 4 चप्पल हिंदुस्तान और मारिए। पाकिस्तान का मुद्दा खत्म हो जाएगा ना, उसी दिन ये सीमा इधर भागेगी पाकिस्तान। मैं कह रहा ये हूँ आपको 4 लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा है? ये अरे कल हिंदुस्तान चलेंगी। पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है।
अरे कल चलेंगी, मैं लप्पू को अच्छा। 4 चप्पल मारूंगा, आप सीमा को 4 मारो। मेरी बात बताइए, अगर इतना आसान होता कि मैं जाके 4 चप्पल मार देती और तुरंत ये पाकिस्तान भाग जाती, तो अभी रात के 10 बज रहे हैं ना, कितने बज रहे हैं, अभी चल के मार देती हूँ। बोलिए जाएगी पाकिस्तान? भेजिएगा जेल इसको? नहीं, पाकिस्तान हम कैसे अभी भेजने पकड़ती जाएंगे? हूँ मैं, अभी चलती हूँ। तब चलना पड़ेगा पठानकोट तक छोड़ने। मेरा सवाल है कि आप लोग विरोध अगर जताना है तो जड़ के पास जाइए ना विरोध जताने। क्यों हिंदुस्तान पाकिस्तान लाकर इसको सीमित कर दिया अरे गया तो है? विरोध का जगह क्यों ये बताइए लड़ाई कहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तान अरे पाकिस्तान तक सीमित है? कहाँ जाके मेरे विरोध मेरे करेंगे सवाल का बताइए? जवाब दीजिए पहले, क्यों हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान पर ये विषय खत्म हो जाता है? आपको नहीं लगता ये हमारी संस्कृति के साथ खेल रही है? आपको नहीं लगता सनातन के साथ खेल रही है? अरे हिंदू खेल मुसलमान रही कर है, रही है? लेकिन आई तो आज दंगा पाकिस्तान से फैला ना, सकती है महिला, कल ये दुश्मन दंगा देश से फैला आई सकती है है। महिला। अरे दुश्मन देश से आई है। फिर वही बात, फिर वही बात। जिस दुश्मन देश की बात कर रहे हैं ना, वो दुश्मन देश भी इसके विरोध में बोलता है। एक आदमी नहीं कहता आज तक, एक पाकिस्तान से आपने बयान सुना है कि तो सीमा हैदर की पाकिस्तान की तारीफ कर सरकार रहा इसको फांसी की सजा सुना दे। दे ना। हम तो पाकिस्तान से भी डिमांड करते हैं। पाकिस्तान का एक शख्स इसके विरोध में है, भारत का एक शख्स इसके विरोध में है। जो 4 चंपू लाल जो इसके साथ खड़े होते हैं, जिसमें सो कॉल्ड, जिसका बिल्कुल सरगना है डॉक्टर एपी सिंह, वो जिस तरीके से अपना कारवा लेके बढ़े हैं ना, जिसमें हम लोगों को लपेटने की कोशिश कर अच्छा, रहे हैं, हैदर करेंगे कब आ ना। रहा है? दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद अच्छा लगा होगा और आपने इस वीडियो में देखा होगा सीमा की कैसी बैंड बजी है। दोस्तों अब भगोड़ी की बैंड बजेगी रोज़, क्योंकि ये भगोड़ी बैंड बजने के ही लायक है, क्योंकि मोमिन मलिक साहब ने साफ साफ बोल दिया है कि अब इस भगोड़ी को नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि ये जेल जाएगी और बच्चे जाएंगे गुलाम हैदर के पास। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।